हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे शिवमैन कंपनी में। आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आप सबको सिखाऊंगा कि एलआईसी ने जो आनंदा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें आप अपनी पॉलिसी, कस्टमर की पॉलिसी कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन एमएचआर कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन सब एलआईसी एजेंट और अपने एलआईसी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जो जिन्होंने अभी तक एलआईसी आनंदा से अभी तक पॉलिसी करना स्टार्ट नहीं किया और उन्हें सीखना है कि पॉलिसी कैसे। आप यहाँ पे सिंपल 5 से 10 मिनट में कोई भी पॉलिसी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्म फिल करके ऑफिस जमा करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहता है। या अगर किसी भी कस्टमर में बैठ के मुश्किल से 5 मिनट में सिर्फ 2 ओटीपी आएंगे एजेंट के पास और कस्टमर ओटीपी से आप यहाँ पे पॉलिसी कर सकते हैं। आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप पॉलिसी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, ये एलआईसी वेबसाइट है esale.licindia.in। इसका मैं लिंक आपको मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खोल सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाके आप esale.licindia.com करेंगे, ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करेंगे। सबसे पहले शो करेगा कस्टमर। अब कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी करना चाहता है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब कोई एजेंट के थ्रू या कोई किसी के थ्रू करवा रहा है तो यहाँ से हमने चूज करना है सेकंड ऑप्शन, सेल चैंपियन। थर्ड ऑप्शन हो गया जो ऑफिस के एम्प्लॉय है उनके लिए, हम सेकंड ऑप्शन के थ्रू हम क्लिक करते हैं। यहाँ सीखेंगे सेल चैंपियन के थ्रू। यहाँ पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले आपके 2 ऑप्शन शो करेगा, ओटीपी के थ्रू व यूजर आईडी के थ्रू। यहाँ पे आपने अपना एजेंट कोड डालना है। अगर आपके पास एजेंट कोड आपने रजिस्टर नहीं किया, अब अपने एलआईसी ऑफिस में अपना कोड मेल कर सकते हैं, ऑफिस में बोल सकते हैं लेटर लिख के, तो आपका नेक्स्ट डे आपका एक्टिवेट हो जाएगा आनंदा 2.0। यहाँ पे जैसे अगर फर्स्ट टाइम आपका रजिस्टर हो चुका है, यहाँ पे आपने यूजर आईडी डालनी है। उसके बाद जो नंबर मोबाइल एजेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी आएगा, वन टाइम ओटीपी, उससे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पे हम चलेंगे यूजर आईडी के थ्रू क्लिक करेंगे। ये जैसे मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ, ये मैं यूजर आईडी डाल दी। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे देखिए अगर आपका रजिस्टर नहीं होगा तो आपका इस टाइप का आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाया था, अब मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये मैं कोड डाल दिया, ये लॉगिन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पोर्टल लॉगिन होके आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा एजेंट डैशबोर्ड का। जो भी आपने पॉलिसी की होगी वो आपकी यहाँ पे शो कर देगी, लीड में कोटेशन, प्रपोजल, बीओसी, पॉलिसी, या जो कंप्लीट हो चुकी है एम, जो पेंडिंग है कंप्लीट प्रपोजल होगा वो सब आपका एजेंट डैशबोर्ड में शो कर देगा। सेकंड ऑप्शन आएगा प्लान। यहाँ पे आप सब प्लान, कोई भी प्लान आप कर सकते हैं, चाहे बच्चे का प्लान है चाहे बड़ा प्लान है, अब यहाँ पे कर सकता है प्लान। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह का प्लान अवेलेबल है। यहाँ पे अगर प्लान की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से आप प्लान का ब्राउचर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पॉलिसी करेंगे, यहाँ पे ऑल प्लान, आप पर्टिकुलर प्लान के थ्रू भी पॉलिसी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आज पॉलिसी आपको करके दिखाता हूँ। ये करते हैं, चलो हम यहाँ पे आज करते हैं पॉलिसी न्यू जीवन आनंद करते हैं पॉलिसी। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे टिक आ गई, ये आप नीचे देख सकते हैं प्रोसीड का बटन स्टार्ट हो गया। प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद एक बेसिक सी डिटेल मांगेगा, डिटेल आपने फुलफिल करनी है। यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डिटेल फिल कर रहा हूँ। ये मैं डिटेल फिल कर दी। अब यहाँ पे आपने मेल आई डालनी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका रेसिडेंट, ये कर देना आपने। अगर कोई इंडियन है इंडियन, एनआरआई एनआरआई, एफएनआईओ ओसीआई, ये आपने कर देना है। जैसे रेसिडेंट इंडियन है, इंडियन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जब डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली कर देना है प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे ये आपकी नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक ये डिटेल उठा लेगा। इसके बाद नीचे आ गया प्रोडक्ट डिटेल, आपने कितने का पॉलिसी लेनी है, सम एश्योर्ड। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 लाख कर देता हूँ शो करने के लिए। ये मैंने 1 लाख कर दिया।
ये आप देख सकते हैं बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख आ गया। पॉलिसी टर्म जैसे आपने करनी है मैंने कर दी 21 साल की, 21 साल की टर्म आ गई। पॉलिसी टर्म यहाँ पे पीपीटी आ गई, प्रीमियम पेइंग टर्म 21। यहाँ पे मोड आ जाएगा, आप मोड कैसे पे करना चाहते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। जैसे मैं ईयरली पे करना चाहता हूँ, ईयरली मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप नेट के थ्रू करना चाहते हैं, अगर मंथली मोड कर रहे हैं, नेट करवाना है तो यस, अदरवाइज नो आप कर सकते हो। यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे आप नो रहने दिए। यहाँ पे अगर आपने डेट बैक करनी है पॉलिसी की, आप डेट बैक यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं आज की डेट पे कर रहा हूँ, आज की मैं डेट बैक नहीं करूँगा, आज की डेट में कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप करके अब नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आ जाएगा राइडर्स। राइडर जो भी आपने लेने हैं यहाँ से आप राइडर चूज कर सकते हैं। अगर लेने ए बी रिक्वायर्ड, एडीडी भी लेना है या नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने एडीडी भी लेना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफिल आएगा। अगर आपकी जितने की पॉलिसी आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जब मैं 1 लाख की पॉलिसी थी, 1 लाख मैंने यहाँ पे डाल दिया। एडीडीबी राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर आप लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, यस नो। टर्म राइडर, अब ये अपने केस में हम यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, फिल करने कैलकुलेट प्रीमियम, यहाँ पे आपका नीचे आप देखिए आपका प्रीमियम यहाँ पे शो कर देगा ईयरली। अभी जैसे मैंने ईयरली मोड चूज किया, अगर मैं यहाँ पे मंथली मोड चूज करूंगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। आप उस हिसाब से मोड चेंज कर सकते हैं अपने। अब जैसे इसमें मैंने ईयरली प्लान चूज किया, यहाँ पे 5608, यहाँ पे आप प्रीमियम का ब्रेकअप चेक कर सकते हैं पूरा। ये आ जाएगा आपका प्रीमियम ब्रेकअप, ये आपका बेस प्रीमियम कितना है, एडीटीवी में कितना जा रहा है, प्रीमियम कितना है, जीएसटी कितनी लग रही है, आपका टोटल आ जाएगा। ये पूरा सम एश्योर्ड आ गया, स्टोर प्रीमियम कितने साल पे करना है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कोटेशन, नहीं तो यहाँ पे आपने सिंपल करना है सेव करो। यहाँ पे जैसे आप जब तक आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड का बटन शो नहीं करेगा। जैसे आपने सेव कर दिया, ये प्रोसीड का बटन यहाँ पे शो कर दिया, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये आप देखेंगे पूरा यहाँ पे आ जाएगा निकल के। अगर आपका ऑफिस है, आप ऑफिस में करना चाहते हैं, यहाँ पे आएगा सैटेलाइट ऑफिस, ऑटोमेटिक एजेंट डिटेल, वो सब कुछ आ जाएगी, कोड आ जाएगा आपकी ब्रांच का। अगर आप सैटेलाइट ऑफिस में हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके सैटेलाइट पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं अगर आप मेन ब्रांच में कर रहे हैं तो। अगर सैटेलाइट ऑफिस में करना है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपनी ब्रांच। जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर दी सैटेलाइट ऑफिस की। अब यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट डिटेल। अब जैसे अपडेट डिटेल हो गई, यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रपोजल में। अगर आपने सेंड करनी है अपने कस्टमर की, आप पॉलिसी करें, आपने उसे कोटेशन सेंड करनी है, आप यहाँ से उसे सेंड कर सकते हैं कोटेशन। अब यहाँ से हम चल लेंगे आगे पॉलिसी की तरफ, प्रोसीड टू प्रपोजल। अब हमने करना है जो हम फॉर्म पे 300 नंबर या 360 पे डिटेल फिल करते थे, वही सेम डिटेल अब हमने यहाँ पे फिल करनी है। अब यहाँ पे आपका दो चीजें मांगेगा, डू यू नो योर सी केवाईसी नंबर। अगर आपके पास सी केवाईसी नंबर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे हम नो करेंगे सी केवाईसी में, यहाँ पे आपकी दो चीजें मांगेगा, या तो आप यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे तो उस पर ओटीपी आएगा, आपका सी केवाईसी नंबर आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक फैच के उठा लेगा डेटा। नहीं तो आप आधार के यहाँ पे 4 डिजिट से कर सकते हैं, यहाँ पे डालेंगे फैच डिटेल, उसके आधार ओटीपी आएगा, आप जो आपका आधार से नंबर लिंक होगा उसके थ्रू हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास सी केवाईसी नंबर है, मैं उसके थ्रू करूंगा। यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ एक बार, ये जैसे मैंने डाल दी, यहाँ पे मैं कर दूंगा फैच केवाईसी डिटेल। और जैसे मैंने केवाईसी कर दी, ये इस नंबर पे ओटीपी चला गया। अब मैं ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दिया। ये जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी, जो डेटा फैच होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने करना है यस आई वांट प्रोसीड विद सी केवाईसी। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपने कर देना प्रोसीड। ये आप देखिए जैसे आपका प्रोसीड हो गया, यहाँ पे लिखा आ गया केवाईसी आपकी कंप्लीट हो गई प्रपोजल की। अब यहाँ पे हम चलेंगे डिटेल फिल करने। अब प्रोसीड पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आपकी जो डिटेल है वो आधार के थ्रू उठ के आ गई यहाँ पे, आधार या पैन के थ्रू जो भी आप डिटेल फिल करेंगे। अगर आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दें। यहाँ पे डालिए ईमेल आईडी। ये जैसे डल गई, इसके बाद आ जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस,
आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडो है, जो भी आपके केस में आप वहाँ पे कर सकते हैं। प्लेस यहाँ पे आपके हस्बैंड नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे आ गया आईटीएस है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। ये जैसे मैंने यस कर दिया, यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा। ये जैसे पैन नंबर डालते ही डेटा अपने आप चेक करेगा कि पैन नंबर सही है गलत है। ये जैसे आप देख सकते हैं पैन नंबर अगर गलत होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट वैलिड पैन नंबर। जैसे अगर आपका पैन नंबर सही होगा, ये डेटा ऑटोमेटिक आपका, मैं आपको बीच में गलती इसलिए करके बता रहा हूँ कि आप खुद जान पाए। यहाँ पे पैन नंबर जो भी अगर कोई डिटेल आपसे गलत भी डल जाती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा कि आपकी डिटेल गलत है सही है। अब जैसे देखते हैं, अब यहाँ पे मैं पैन नंबर डालता हूँ सही से। ये हमने डाल दिया पैन नंबर। अब आप देखना यहाँ पे डिटेल आ जाएगी करेक्ट। ये आप देखिए, ये पैन नंबर करेक्ट है, जिसकी डिटेल यहाँ पे आ गई। अब नेम एज पर पैन क्या लिखा हुआ है, ये आ गया पैन डिटेल। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, आर यू रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है जिसकी पॉलिसी करें तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अगर आप फीमेल का केस है, फीमेल के केस में आपका यहाँ पे जो आता है आर यू प्रेग्नेंट, डिलीवरी रिपोर्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। सिजेरियन हुआ है बेबी या नहीं हुआ, ये सारी आपको यस नो यहाँ से टिक करना होगा फीमेल के केस में। यहाँ पे हस्बैंड की फुल डिटेल आ जाएगी, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये आ गई, ऑक्यूपेशन आ गई, यहाँ पे एनुअल इनकम आ गई, ये इनकम आ गई। अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे आ जाएगी आपकी एड्रेस डिटेल। ये आपकी एड्रेस डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ से उठा लेगा आपके आधार या पैन कार्ड के थ्रू। अगर आपकी डिटेल सही है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में चेंज कर सकते हैं एड्रेस अपना। अगर दोनों आपके एड्रेस ठीक है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे आगे नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका पॉलिसी लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिस्कवर विद सेविंग, या ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा टैक्स ब्रैकेट। यहाँ पे आपने कर देना 0%। किसी का कोई टैक्स पे कर रहा है, किस ब्रैकेट में आ रहा है उस हिसाब से आपने पे कर देना है। सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन चल रहा है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। जिस पे स्टार लगा होगा ये मैंडेटरी, ये आपको फिल करने पड़ेंगे। अब जैसे आपकी ईयरली इनकम क्या, कहाँ से एम्प्लॉय है, बिजनेस इनकम, जैसे बिजनेस इनकम है यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये मैंने 5 लाख शो कर दी इनकम। यहाँ पे आपने छोड़ देना। अब आ जाएगी आगे ऑक्यूपेशन डिटेल। ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपने चूज करना है कि आप क्या काम करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड पेइंग इनकम टैक्स। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में दो केस है, या तो आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो आ जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड विद पेइंग इनकम टैक्स। सेकेंड आ जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड विद इनकम विदाउट पेइंग इनकम टैक्स। दो ऑप्शन है। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पेइंग इनकम टैक्स पे कर दिया कि टैक्स जो आइडिया फाइल करते हैं उनका वो आ जाएगा, ये तो आप विदाउट भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज बिजनेस, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम दो आ जाएंगे, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, आप बिजनेस है तो बिजनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से डाल सकते हैं, ये मैं डाल दिया पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे एनुअल इनकम ये मैंने डाल दिया, मैंडेटरी है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की, आगे 2 साल की मैंडेटरी नहीं है। ये मैंने 5 लाख डाल दिया यहाँ पे। अब आ जाएगी यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। अगर आपकी कोई भी प्रीवियस पॉलिसी डिटेल है यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर डाल के डिटेल फैच कर सकते हैं। अगर डिटेल नहीं शो कर रही तो यहाँ अगर 2 साल के अंदर पॉलिसी है वो आपकी यहाँ पे डिटेल उठा लेगा। अगर इन केस आपकी कोई पॉलिसी की डिटेल नहीं फैच कर रहा तो आप यहाँ से ऐड पॉलिसी पे क्लिक करके अपनी पूरी पॉलिसी की डिटेल फिल कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये मैं क्रॉस कर देता हूँ। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली टिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आएगा, अगर कोई आपकी अदर इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कोई चल रही है, इनफोर्स है, लैप्स है, अदर इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं कितने समय छूट गया और ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा फैमिली हिस्ट्री।
अब फैमिली हिस्ट्री में जैसे आप यहाँ पे डालते हैं फादर मदर, एज उनकी, लिविंग है, डेथ है, यहाँ पे डालना है। जब फादर है ये लिविंग, एज डाल दी मैंने 58, स्टेट ऑफ हेल्थ डाल दी गुड। अब ऐसे मदर का डाल दिया लिविंग, एज डाल दी मैंने 55, ये स्टेट ऑफ हेल्थ डाल दी गुड। अब यहाँ पे आप ऐड मेंबर कर सकते हैं। ये हस्बैंड हो गया, स्पाउस डाल दिया, ये हो गया लिविंग, एज होगी 35, यहाँ पे डाल दी स्टेट ऑफ गुड। यहाँ पे आप वैसे ही जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हैं वो डाल दिया। या आप अपनी मर्जी फिल कर सकते हैं उनसे कस्टमर पूछ के डिटेल, या आपकी डिटेल आप जितने भी मेंबर आप उनकी ऐड कर सकते हैं। ये जैसे मैं ऐड कर दी। अब नीचे आ जाएगा बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल एक आएगा नेफ्ट, एक आएगा नेच। अगर आपने मंथली मोड आपने चूज किया हुआ है, अगर आपने नेच के थ्रू पेमेंट करवानी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपकी जैसे पॉलिसी का नंबर लगने के बाद आपके उस पर मेल आएगी, मेल आपको पॉलिसी नंबर, उस पर आपको क्लिक करके आपका नेफ्ट मैंडेट करना पड़ेगा उससे। ई मैंडेट फिर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पेमेंट करती रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देता हूँ, तो 1 मिनट लगेगा यहाँ पे। ये जैसे मैं अकाउंट नंबर फिल किया, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांच ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, एड्रेस वगैरह। अब यहाँ पे डालना है अकाउंट, ये जैसे मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप पूछेगा सेविंग है करंट अकाउंट है, वो आप कर सकते हैं। अगर सेम ही अकाउंट आपने नेच करवाना है तो यस, अदरवाइज नो आप कर सकते हैं। यस मैंने कर दिया, ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चनेयर, ये आ जाएगी पूरी डिटेल हमारी, फैमिली हिस्ट्री सब कुछ। यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे नो है, ये आप नो कर सकते हैं। स्टेट ऑफ हेल्थ, जैसे हाइट डाल दी, यहाँ पे वो आ गया स्टेट ऑफ हेल्थ गुड। अगला आ गया सेटलमेंट। अगर आपने सेटलमेंट ऑप्शन चूज करना है मैच्योरिटी सेटलमेंट इंस्टॉलमेंट, यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल, ये अगर कोई आपकी है विड्रॉ ये तो यस, अदरवाइज नो। मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई आपने शो की हुई है तो अब यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। लास्ट आ जाएगा फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, यहाँ पे नो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है फैमिली हिस्ट्री में तो यस, अदरवाइज नो। हैबिट आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप ड्रिंक करते हैं अल्कोहल या कोई भी ड्रग, कुछ भी आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ से जैसे आपने करना है सिंपली करना है प्रोसीड। प्रोसीड कर जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपकी डिटेल सेव हो गई। अब यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनी डिटेल, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल आपने करना है। नॉमिनी जैसे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे नेम डाल दिया, ये एज डाल दी, यहाँ पे रिलेशन डाल दिया, क्या रिलेशन है उनका उनके साथ। और यहाँ पे आप परसेंटेज वो कर सकते हैं कितने परसेंट, अगर 2-3 का आप कर रहे हैं तो परसेंटेज आप चेंज कर सकते हैं। अगर एक ही को कर रहे हैं तो यहाँ पे 100% परसेंटेज आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ऐड हो गई डिटेल। यहाँ पे हमने सिंपली कर देना सेव प्रपोजल, ये आपका सेव हो गया। ये जैसे आपका देख सकते हैं आपका प्रपोजल सेव हो गया। अब यहाँ पे आ गया प्रोसीड, अब सिंपली हमने यहाँ से कर देना है प्रोसीड। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे, अब यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, जैसे आप चेक करेंगे ऑप्शनल है, नहीं तो अदरवाइज नो करके आप यहाँ से प्रोसीड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, पूरा आपका केस यहाँ पे टाइप हो गया जितना भी है। अब आ गया हम पेमेंट मोड। आप देख सकते हैं मुश्किल से यहाँ से जो लगेंगे 10 मिनट लगे होंगे, अगर आप खुद करेंगे 5 मिनट लगेंगे, कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और थोड़ा स्लो भी कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समय लग पाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे एक केस टाइप करने में। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्रीमियम पेमेंट का, ये पेमेंट आ गई 5860। अब यहाँ पे 2 आ गई, या तो आप BOC के थ्रू करवा सकते हैं जो ऑफिस से आपकी कटेगी, या ऑनलाइन पेमेंट। जैसे मैंने ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम कर देंगे प्रोसीड। अब जैसे हम प्रोसीड करेंगे सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये आ गई एजेंट डिटेल, एजेंट रिपोर्ट, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ गई पूरी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आप कितने टाइम से जानते हैं उसे, जिसकी पॉलिसी कर रहे हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने मुताबिक। जिसमें डाल दिया 1 डाल दिया, यहाँ पे नीचे मंथ डेट ईयर, जैसे मैंने 1 ईयर डाल दिया यहाँ पे, कि आप उसके रिश्तेदार है, येस और नो, नो कर दिया। ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाएगी, आपने बाकी कुछ फिल नहीं करना।
बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। अगर इन केस कोई आपकी है अदर सिटीजन है जैसे, तो आप उस केस में कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जैसा आ रहा है वैसे ही आपको जो डिटेल मेंशन करनी है वो करनी है। बाकी अब यस नो एज इट इज रहने दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपकी इनकम सब कुछ उठ के आ जाएगी। अगर कोई इनकम प्रूफ आपने किया ही हो, यहाँ पे आप यस करके बैंक स्टेटमेंट करके तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये जैसे यस नो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। यस नो आने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी जाके ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रपोजल सबमिट करके। अब यहाँ पे जैसे मैंने ओटीपी सेंड कर दिया, ये ओटीपी जो जाएगा वो जाएगा एजेंट के मेल पे और मोबाइल नंबर पे। ये मैंने वीडियो पॉज कर दी थी कि मैं ओटीपी पूछने लग गया था उनसे। अब ये जैसे मैंने ओटीपी डाल दिया, ये मैंने जैसे ओटीपी डाल दिया, यहाँ से हमने कर देना वेरीफाई। ये जैसे वेरीफाई होगा, ये आप देख सकते हैं ये आपका पॉलिसी प्रपोजल पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब ये जो है कस्टमर के पास लिंक चला जाएगा पेमेंट करने का। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे लिंक चला गया कि वहाँ से वो पेमेंट पे क्लिक करके लिंक पे अपना पेमेंट पे कर सकते हैं, बीओसी के थ्रू या वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट जो भी चूज़ किया होगा उसके मुताबिक वो वहाँ से पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा केस टाइप हो गया एसीआर तक, ये केस टाइप हो गया। अब जो अगला ऑप्शन है वो जाएगी कस्टमर मिल जाएगी, कस्टमर क्लिक करेगा, बस वो अपनी पे करेंगे पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं पेमेंट। पे करने के बाद आपने ये एसएस आईडी ये नोट कर ली, जैसे हमने अगर ट्रैक करना होगा क्या कंप्लीट हो चुका है कितना पेंडिंग है, ये मैंने कॉपी कर लिया आईडी। अब यहाँ से हम आ जाएंगे होम पे। अगर लिंक नहीं किया होगा तो वहाँ से आप रिसेंट लिंक भी कर सकते हैं। अब जैसे आपका आ गया, आपने आना है एजेंट डैशबोर्ड में। एजेंट डैशबोर्ड में आप जाएंगे, जैसे कंप्लीट हो चुका है प्रपोजल, एजेंट रजिस्ट्रेशन है, ये एक प्रपोजल है, ये हमने क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं इसका ये यहाँ पे चल चुका है, नंबर लग चुका है। और जैसे पे करेंगे, पेमेंट पे करने के बाद फिर उस होगी उसके बाद एमएचआर आप अपने ऑफिस में क्लिक करके फोटो भेज सकते हैं, या जो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो आपकी एमएचआर करके एजेंट उसका नंबर लग जाएगा। विद इन हाफ एन आवर के अंदर आपका पॉलिसी में नंबर लग जाएगा एमएचआर होने के बाद। अब जैसे हमने पॉलिसी ट्रैक करनी है कि उसका क्या कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे जैसे आ रहा है प्रपोजल ट्रैकिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना वो डालूंगा एसएसआईडी जो पॉलिसी हमने की थी, यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे। यहाँ आप देखें जैसे ट्रैक होने के बाद यहाँ पे केवाईसी हो चुकी है, एशिया कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट हमने मांगे नहीं। अभी कस्टमर के पास लिंक गया है, कस्टमर जैसे पेमेंट पे कर देगा यहाँ पे 5 ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। 3 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट अगर हमने अपलोड किया तो यहाँ पे यस आ जाता, अदरवाइज नो आ जाता। जैसे आप पेमेंट पे करेंगे तो यहाँ पे आपके 4 और 5 कस्टमर वेरिफिकेशन भी हो जाएगी जब वो ओटीपी के थ्रू जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कस्टमर ने, जब वो कस्टमर वेरिफिकेशन ओटीपी डालेगा तो उसका आधार से ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाएगी, इस पे पेमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लगेगा एमएचआर। इतना प्रोसीजर होने के बाद विद आपने अपने ऑफिस में अपनी डीओ को फोटो सेंड कर देनी है अपनी इसकी कि हमारा नंबर लग गया, और वहाँ से एमएचआर करके एमएचआर होने के बाद ये आपका पूरा मुश्किल से हाफ एन आवर के अंदर ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉलिसी का नंबर लग जाएगा और कस्टमर की मेल आईडी पे पॉलिसी की रिसिप्ट चली जाएगी। और यहाँ पे पूरा अगर आपने बीओसी काटी, यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड में ये शो कर देगा ये कितने आपके प्रपोजल हो चुके हैं, कितने आपने कोटेशन सेव किए हैं, एमएचआर कितनी पेंडिंग है, बीओसी है, ये सब कुछ आप अपना यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं एजेंट अपने। और यहाँ पे इससे आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पॉलिसी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं मेल आई डाल दूंगा, आप मुझे उसमें मेल पे कर दें। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है विद इन 1 आवर के अंदर मैं आपको उसका रिप्लाई करके आपको उसका सोल्यूशन निकाल दूंगा कैसे करना है। और अगर आपका आनंदा 2.0 रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट अपनी एजेंट कोड आप दे सकते हैं, विद इन 1 डे के अंदर आपका वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे से आप आनंदा से पॉलिसी कर पाएंगे। मैं यही शुभकामनाएं करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी आनंदा से करें और अपनी ब्रांच और अपना एक अच्छे मुकाम पे आप जाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।